हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप तुम्हारी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम है मुकुल और आज की वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रेशन के बारे में। एकदम मजे मजे में पढ़ेंगे, ठीक है। और तुम्हें इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा रिफ्रेशन के बारे में। सो अपनी कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। तो अभी तक तुम सबने ये पढ़ा है, अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा, बचपन से सुनते आए हो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करती है। बिल्कुल सही है यार, तुमने लेजर लाइट के साथ खेला होगा ना। ऐसे लेजर लाइट ऑन करते लोग की आंखों में मारते, करना नहीं चाहिए ऐसे, बट सब करते हैं यार, हमने भी करा है अपने टाइम पे। सो हम जब लेजर लाइट ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं, लाइट हमेशा सीधी निकलती है उसकी, है ना। बट हम लाइट का पाथ बेंड भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब लेजर लाइट हमने हवा में चढ़ाई, ये लेजर लाइट है मेरी, यहाँ से मैंने बीम छोड़ी इसकी, श्यू आई, बिल्कुल सीधी चल रही है हवा में। बट अगर उसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ गई, जैसे हमने हवा में लेजर लाइट चलाई, चल रही है बिल्कुल सीधी चल रही है, अब रास्ते में उसकी कुछ रुकावट आ गई, पानी आ गया, कोई दूसरा मीडियम आ गया, सपोज वाटर, वाटर आ गया, तो क्या होता है, ये जो लेजर लाइट है वो अपना पाथ बेंड कर लेगी। कैसे? यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल मतलब सिर्फ क्या होगा, एक परपेंडिकुलर, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब देखो, अगर इसके बीच में पानी नहीं आता तो लाइट कैसे जाती? सीधी निकल जाती। ऐसे है तो ऐसे ही निकल जाती। बट अब क्या है, रास्ते में पानी है, पानी अगर है ऐसे लाइट को रोकेगा थोड़ा। क्यों? क्योंकि पानी है हमारा डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम मतलब जिसके पार्टिकल्स पास पास है, सिंपल मतलब जो घना घना है, जैसे पानी के पार्टिकल्स पास पास होते हैं ना, भारी है वो मीडियम। सो जब वो आता है रास्ते में लाइट के, तो कुछ ना कुछ रास्ते में रुकावट आएगी, मीडियम चेंज हो रहा है ना। पहले तो मस्त हवा में भाग रही थी, अब रास्ते में पानी आ गया तो अपना रास्ता बदल देती है कुछ ऐसे। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों अपना रास्ता बदलती है, उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं उसका, गाड़ी चलाने के एग्जाम्पल से। कार तुमने नहीं चलाई होगी, तुम नहीं चला सकते, मैं चला सकता हूँ, मेरी एज है। सो मैं मस्त अपने कॉलेज में या कहीं भी मस्त पार्टी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त का कॉल आया कि यार मुकुल भाई मैटर हो गया, जरा लॉन्डो ने पकड़ लिया। सो मैं क्या करूँगा, अपनी गाड़ी निकालूंगा, ये मेरी गाड़ी, इसके दो टायर, मस्त बिल्कुल भाई का मैटर हो गया, भगाते हुए जाना है, फुल स्पीड में जाऊंगा, बिल्कुल तेज भगाते हुए जाऊंगा। मतलब करना नहीं चाहिए ऐसा फुल स्पीड, मतलब जितनी उस रोड की मैक्सिमम लिमिट है बोलने के लिए, ठीक है। चलो भगाते हुए जा रहा हूँ, मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये पूरी मेरी रोड है, ठीक है। और यहाँ ग्राउंड में मेरे भाई की लड़ाई हो रखी है, बारिश का समय है, ग्राउंड में यहाँ पे कीचड़ हो रखा है, कीचड़ मड, ठीक है। और मुझे यहाँ पे आके गाड़ी रोकनी है बिल्कुल स्टाइल में। रोला भी तो जमाना है भाई ने अपना। सो क्या होगा, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी भगाते हुए लेके आया, मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची, ठीक है। और मुझे और अपना प्लस प्लस करना है, मस्त जाके गाड़ी वहीं पे सीधे रोकनी है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, मेरी गाड़ी भागते हुए आ रही थी, कुछ ज्यादा स्पीड थी इसमें। यहाँ पे मान लो सपोज कुछ ये मेरी स्पीड 20 किलोमीटर, 20 तो कम हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ला रहा हूँ। अब मेरा ये वाला टायर जो है, मेरी गाड़ी टेढ़ी आ रही है, मेरा ये वाला टायर एकदम से कीचड़ में घुस गया। क्या होगा, कीचड़ में मेरी स्पीड 60 ही रहेगी। देखो मस्त रोड पे चल रहा था, कीचड़ में आया, कीचड़ में क्या होगा, मेरी गाड़ी का टायर धसेगा, स्पीड कम होगी, इस टायर की स्पीड क्या होगी, स्पीड कुछ रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिड्यूस हो गया, सपोज मान लो मेरी हो गई इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ऐसे तो है नहीं ना कि ये वाला टायर मेरा तेज चल जाएगा और ये वाला मेरा धीरे चलेगा, चलेंगे तो दोनों साथ में, गाड़ी के दोनों टायर सीधे सीधे साथ में चलते हैं ना। तो क्या होगा, इधर मेरी स्पीड कम है और इधर स्पीड ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरी गाड़ी मुड़ जाएगी, ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो गाड़ी कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। देखो अब मेरी गाड़ी कुछ इधर की साइड मुड़ जाएगी ऐसे, क्योंकि ये वाला टायर मेरा तेज चल रहा है ना, ये वाला टायर तेज घुमा देगा गाड़ी को इधर, तो मेरी गाड़ी कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। सो ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं एक एंगल पे आ रहा था, रास्ते में कीचड़ आया, उससे मेरी स्पीड कम हो गई, एक टायर की ज्यादा है। सो मेरी गाड़ी इधर मुड़ गई, जो मेरा ऑरा प्लस 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 होना था वो मेरा -999 हो गया, ठीक है।
सो ऐसा ही कुछ लाइट के केस में भी होता है। अब तुम देखते हो लेजर लाइट से एक बीम निकल रही है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी रेज होती है लाइट की एक बीम के अंदर। तो लाइट ऐसे आती है, सिर्फ एक नहीं होती, बहुत सारी होती है, बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी हैं, और किसी एक पॉइंट पे ऐसे मिलती है। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहां पे हमारी लाइट गिर रही है, ठीक है। तो जैसी वो यहाँ पे गिरी, ये वाला पॉइंट तो पानी में आते ही क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, ठीक है। तो जैसे हम हवा में बहुत तेज भागते हैं और पानी में हमारी स्पीड कम हो जाती है, वैसी लाइट की स्पीड भी डेंस से मीडियम में जाने के बाद कम हो जाती है। तो इसकी इस वाली साइड की स्पीड कम हो गई, इस वाली साइड की स्पीड ज्यादा हो गई। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, अभी फिलहाल स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, ठीक है, स्पीड कम है। तो क्या होगी, हमारी बीम किधर मुड़ेगी, जिधर की स्पीड कम है उस साइड स्पीड कम है, इस साइड, तो ये थोड़ा ऐसे इस साइड मुड़ जाती है, ठीक है। चलो ये तो रफ हो गया, इसको समझ में आ गया होगा तुम्हें। इसे मैं मिटा के अब तुम्हें एक क्लियर कट डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। चलो, और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। सो डेफिनेशन लिखते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन, जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट पेरेंट मीडियम टू अनदर। अब मुझे कमेंट में बताओ कि मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्यों बोला, सिर्फ मीडियम क्यों नहीं बोलते आप, बताओ। मैंने यहाँ पे सिर्फ मीडियम इसलिए नहीं बोला क्योंकि मीडियम तुम लकड़ी ले लो, लकड़ी के आर पार जा सकती है लाइट, नहीं जा सकती, सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल कर सकती है। तुम ऐसे कर रहे हो जैसे मैंने गाड़ी ले जाकर सीधे ठोक दी दीवार पे, गाड़ी उसके आसपास आर पार नहीं जा सकती, गाड़ी तो तुरंत वहीं पे ठुक के रुक जाएगी ना। अगर यहाँ पे तुमने दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं लिया तो लाइट पार हो ही नहीं पाएगी, वहीं पे जाके लाइट रुक जाएगी, ठीक है। चलो, इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम लिया। सो जब लाइट ट्रैवल करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में, इट बेंड्स। क्यों बेंड करी, हमारी गाड़ी क्यों मुड़ी थी बताओ, स्पीड की डिफरेंस की वजह से। इट बेंड्स ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड, इन स्पीड, ठीक है। इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब देखो, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है हमारा, वो कहाँ पे हो रहा है, जिस पॉइंट पे मेरी रे गिर रही है। सपोज ये है मेरा डायग्राम है मेरा, ये मेरी इंसिडेंट रे है, हवा से आ रही है, रेयर मीडियम, वाटर, डेंस मीडियम, ठीक है, ठीक है भाई। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और ये क्या भयंकर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। दिस इज अ नॉर्मल, ठीक है। सो क्या होगा यहाँ पे कि स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, ठीक है। सो लाइट क्या होगी, यहां से बेंड हो जाएगी उस नॉर्मल की तरफ। अभी कुछ ऐसे जा रही थी, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे, इसे बोलते हैं हम अपनी इंसिडेंट रे, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब जो हमारी लाइट बेंड हुई कहां पे हुई, इस पॉइंट पे हुई ना, इस पॉइंट पे हुई। ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज आवर सेपरेशन ऑफ मीडियम्स। ये क्या है, सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, जैसे पानी का तला। लाइट मारी तुमने लेजर लाइट पानी में, पानी का जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का तला, वहीं से लाइट मुड़ गई। सो रिफ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, सरफेस फिनोमिना, मतलब सरफेस पे होता है। और ये चीज तुम अपने घर पे भी दे सकते हो। कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना, फोड़ना मत उसे, ठीक है। लाइट जलाना, तुम देख लोगे खुद तुम्हें दिख जाएगी लाइट मुड़ती हुई, लेजर लाइट लेके देखना, ठीक है। सो ये जो हमारा रिफ्रैक्शन है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, नॉन सरफेस फिनोमिनॉन। चलो, ये तो इतना समझ में आ गया कि हम जब रेयरर मतलब हवा से पानी में जाएंगे, रेयरर से डेंसर है, हवा से पानी में जा रहे हैं, सो हमारी लाइट बेंड कर रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो जब हम रेयरर से डेंसर जाएंगे, डेंसर,
ये सब लिखो भाई तुम। लाइट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। अब अगर मैं डेंसर से रेयर कर लूं तब क्या होगा, चलो उसे देखते हैं। अब इसे मैं रेस करूं, लिख लो इसे। चलो जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तब क्या होगा, डेंसर टू रेयर। अब मैं वाटर से आ रहा हूं, पानी से मेरी लाइट बाहर निकली है, पानी के अंदर जाके तुमने लेजर लाइट जलाई, ठीक है, और हवा में जैसे ग्लास के अंदर या किसी बकेट के अंदर तुमने ऐसे टॉर्च ऑन करी, लेजर लाइट ऑन करी, और बाहर की तरफ अपनी आंखों की तरफ मार रहे हो ऐसे बकेट से, ठीक है, पानी के अंदर डाल के। यहाँ से मेरी लाइट आई, ये मेरा नॉर्मल, मेरी लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था, बट क्या कर जाएगी वो, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसमें क्या होगा, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये अवे क्यों बेंड होगी, नॉर्मल से दूर क्यों चले जाएगी, देखो लाइट ऐसे आ रही है, आज दोबारा गाड़ी लो, मेरी गाड़ी ऐसे आ रही है, इस बार मेरे भाई का मैटर खत्म हो गया, ठीक है। और भाई एक बार गलती से कोई नहीं सीखता, 2-3 बार गलतियां करता है इंसान। तो मैं इस बार ना उस ग्राउंड से बाहर निकल रहा हूँ, मड से, ठीक है, और ये मेरी क्या है, रोड, ठीक है। तो जैसे ही मेरा जो ये पहिया है, ये पहिया रोड पे टच करेगा, इसको ट्रैक्शन मिल जाएगा। ट्रैक्शन पता है ना तुम्हें, आजकल तो सब बाइक दिखते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आता है। ये टायर मेरा इजीली मूव करेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे मेरी गाड़ी कुछ आ रही होगी 40 की स्पीड से, ये मेरा टायर की स्पीड 60 हो जाएगी, कुछ बढ़ जाएगी। अब इससे क्या होगा बताओ, ये मेरा टायर तेज चल रहा है, ये कम चल रहा है, गाड़ी इधर मुड़ जाएगी इस बार। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूं मैं इससे रिलेटेड भी, तो मेरी गाड़ी ऐसे जा रही थी, बट वो ऐसे मुड़ गई, किधर मुड़ गई, नॉर्मल से दूर की तरफ। सेम चीज लाइट के साथ भी होगी, हमारी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। चलो ऐसे ही होता है, फिजिक्स है, हर जगह लगती है, कुछ ऐसा ही हमारा लाइट में होता है। बाकी इसके बारे में डिटेल तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, पूरे 2 यूनिट आएंगे, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। चलो ये तो हमने देख लिया कि जब लाइट किसी एंगल पे आए फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वो बेंड करता है अपना पाथ। बट अगर मैं उसे अलोंग नॉर्मल खींचूं, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अलोंग नॉर्मल लाइट आ रहा हूँ, अलोंग नॉर्मल, मतलब ये मेरा हवा है, ये मेरा पानी है, मैंने लाइट ऐसे फेंकी, और नॉर्मल भी यही है। अब बताओ इसमें क्या होगा, लाइट किधर बेंड करेगी, तो नॉर्मल पे आ रही है। इसमें क्या होगा, अलोंग नॉर्मल में नो बेंडिंग। अब नो बेंडिंग क्यों होगी, क्योंकि अब तुम्हारा भाई सीख चुका है गाड़ी चलाना। अब अगर मैं उस ग्राउंड से दोबारा बाहर आऊंगा ना, मैं फिर अपनी गाड़ी का रिस्क नहीं लूंगा कि ठुक गया फालतू में, मैं उसे बिल्कुल सीधा निकालूंगा, चाहे कैसी भी स्पीड में निकालो। उससे क्या होगा, जब मेरे दोनों टायर यहाँ पे रोड में आएंगे, रोड में आएंगे, तो दोनों टायर की स्पीड साथ में या तो बढ़ेगी, ठीक है। और अगर मैं रोड से ग्राउंड में जा रहा हूँ, मतलब कीचड़ में जा रहा हूँ, तो मेरी साथ में स्पीड कम होगी। उससे क्या होगा, मेरे दोनों टायर की स्पीड सेम रहेगी, तो कुछ ना, कोई भी स्पीड डिफरेंस नहीं होगा, तो मेरी गाड़ी सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसी लाइट के साथ भी हो रहा है कि जब लाइट एयर से, इसमें डिपेंड नहीं करता मीडियम कौन सा है, कोई भी मीडियम दे दो, कहीं से भी अगर तुम नॉर्मली लाइट को भेजो अलोंग द नॉर्मल, सो तुम्हारी लाइट ऐसे सीधे निकल जाती है। इसमें क्या होता है, नो बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग नहीं होती, रिफ्रैक्शन नहीं। एक और केस बताओ रिफ्रैक्शन का जहां पे बेंडिंग ना हो, ठीक है, वन मोर केस, ठीक है। सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उस केस को समझने के लिए तुम्हें थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, जो कल अपलोड हो जाएगी। अभी की वीडियो में क्या पढ़ा हमने, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, समरी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए,
उन दोनों के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस होना चाहिए, एक रेयर मीडियम एक डेंस मीडियम। तो लाइट बेंड कर जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि वो सरफेस पे होता है, जैसे ही वो सरफेस पे टकराएगी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी रेयर मीडियम हवा से वाटर में, डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे हवा से पानी में गई, तो क्या होगा, लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और अगर हम डेंसर से रेयर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, उससे क्या होगा, नॉर्मल के अवे बेंड होगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहो और मजे मजे में चलो यार, रोज 10-15 मिनट के लेक्चर देखो और बोर्ड्स तक अपना सारी फिजिक्स निपटाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।